असदुद्दीन अवैसी, महमूद मदनी, अरशद मदनी और मौलाना तौकीर, ये चार व्यक्ति आई लव मोहम्मद का वही बैनर जो आई, दिल और मोहम्मद और पीछे मदीना, ये बैनर लेकर के मक्का चले जाए। मोहम्मद बिन सलमान ने अगर कोड़े बरसा करके पिछाड़ का चमड़ा नहीं अलग कर दिया तो मैं एक बाप की पैदा नहीं। मस्जिद में मैं नमाज पढ़ने गई थी तो हाई कोर्ट का परमिशन और पुलिस प्रोटेक्शन लेकर गई थी मस्जिद अल्लाह के घर में नमाज पढ़ने के लिए। वो जब मैं एंटर की तो इमाम साहब आए और मुअज्जिन साहब आए, दोनों कच्छे में आए। तो इसलिए और महिलाएं और इस्लाम में औरतें वो तिहड़ी होती हैं, जिसको अल्लाह नहीं आज तक समझ पाया उसको मुसलमान कठमुल्ला क्या समझ पाएगा। तो इसलिए हमारे ऊपर यकीन हमारे अल्लाह को नहीं था, इसलिए हमें प्रॉफिट नहीं बनाया। मुसलमान लड़कियां जो पैगंबर है उसको भी आई लव यू नहीं बोल सकती? बिल्कुल नहीं बोल सकती हैं। तो जब कुर्बान कर देंगे तो जब प्रोटेस्ट होता है तो अपने बेटे को क्यों नहीं निकाल देता है? कर दे, किसने मना किया है? और अच्छा ही है, बाई चांस अगर जहन्नुम जाने वाला होगा तो शहीद हो जाएगा तो सीधा जन्नत जाएगा। नाजी, जो आई लव मोहम्मद चल रहा है उस पर हंगामा है, क्यों इतना हंगामा बरपा है? हर हर महादेव। और सभी देखने वालों को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से नवरात्रि मनाएं और बहुत ही श्रद्धा से और आत्मा के साथ नवरात्रि मनाएं। ये मामला अब ये नहीं जैसे आई लव मोहम्मद था, आई लव जो है महादेव है, तो उस पर हंगामा हो गया, वहां पर नहीं, दुकानों को लूटा गया। नहीं, इसमें किसी सनातन धर्म के लोगों जिन्होंने आई लव महादेव लिखा है उन पर हम क्रिटिसिज्म कर ही नहीं सकते। देखिए, हिंदू बेटियां जीन्स पहन करके मंदिर चली जाती हैं, वेस्टर्न आउटफिट्स पहन करके मंदिर चली जाती हैं, क्योंकि उनको वो फ्रीडम मिला है। लेकिन मुसलमान लड़कियां तो मस्जिद जा भी नहीं सकती। मस्जिद नहीं जाती लड़कियां? मैं तो हाई कोर्ट का परमिशन लेकर के गई थी ईद की नमाज पढ़ने के लिए। पुलिस खड़ी थी, कम से कम 500 ममता बनर्जी ने पुलिस खड़ा कर दिया था। अभी इस बार ईद की नमाज में, जब मैं मतलब 25 में 2025 में जब ईद हुआ था अप्रैल के महीने में, तो बंगाल के टीपू सुल्तान मस्जिद में, मैं शाही मस्जिद में मैं नमाज पढ़ने गई थी तो हाई कोर्ट का परमिशन और पुलिस प्रोटेक्शन लेकर गई थी मस्जिद अल्लाह के घर में नमाज पढ़ने के लिए। और जो इमाम साहब थे वो जब मैं एंटर की 5:40 में सुबह में, तो नहीं 6:10 या 6:11 में मैं एंटर की थी। तो इमाम साहब आए और मुअज्जिन साहब आए, दोनों कच्छे में आए क्योंकि नहा रहे थे। अच्छा। हाँ, नमाज पढ़ने की तैयारी के लिए नहा रहे, दोनों कच्छे में आ गए थे। मोटिया मजदूर जो कच्छा नहीं पहनता है, बोझ ढोने वाला, वो वाला कच्छा पहन के आ गए थे। चकोर जो होता है वो? हाँ। लेकिन लड़कियों को क्यों नहीं अलाउ करते मस्जिद में जाना? इस्लाम में लड़कियां मुकम्मल पाक नहीं होती हैं। लड़कियां पाक नहीं होती? हाँ, इस्लाम के हिसाब से। तो नहा धो के चले जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? जैसे पुरुष तो भी हम पाक नहीं होते। इसीलिए किसी भी महिला को इस्लाम में प्रॉफिट नहीं बनाया गया, सिर्फ पुरुषों को ही प्रॉफिट बनाया गया। जैसे सनातन धर्म में देवियां बहुत देवियां हैं, हमारे में एक भी प्रॉफिट कोई महिला नहीं है। इसलिए कि उनको पाक नहीं माना गया, लायक नहीं माना गया, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने ही आदम के पसली के हड्डी से ईव को, हवा को पैदा करवाया था। तो इसलिए और महिलाएं और इस्लाम में औरतें वो तिहड़ी होती हैं, जिसको अल्लाह नहीं आज तक समझ पाया उसको मुसलमान कठमुल्ला क्या समझ पाएगा। तो इसलिए हमारे ऊपर यकीन हमारे अल्लाह को नहीं था, इसलिए हमें प्रॉफिट नहीं बनाया। तो दूसरी चीज़ है कि हमारे अल कुरान के सूरे अल अहज़ब में आप चले जाइए, वर्स 33.33 पर आप जाइए। कोई भी गैर महरम किसी भी गैर हरम को प्यार का इजहार नहीं कर सकता। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर किसी को मोहब्बत है तो उस मोहब्बत का इजहार वो 5 वक्त की नमाज से कर सकता है, वो कुरान की तिलावत से कर सकता है, वो इबादत से कर सकता है, वो दूसरों को मदद करने से कर सकता है, अपने आप को बेहतर बनाने से कर सकता है, इस्लाम की हिफाजत करने से कर सकता है। और एक मैं कुरान के बारे में मैं बताऊं कि कुरान के सूरे अल बकरा में ही ये साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि कोई भी महिला
का जो प्यूरिफिकेशन होता है वो इनसाइड द हाउस होता है। अगर वो वाकई में सुन्नत रसूल पर चल रही है, अगर वो वाकई में इस्लाम मान रही है, अगर वो वाकई में अल कुरान को फॉलो कर रही है, अगर वो वाकई में अल्लाह तबारक ताला को फॉलो करती है, अगर वो वाकई में इस्लाम के पाबंद है, तो वो तो रोड पर निकलेगी ही नहीं। तो ये जो कानपुर में महिलाएं निकली, ये जो गुजरात के गांधीनगर में जो महिलाएं निकली, ये जो बंगाल में महिलाएं निकल रही हैं, ये जो उत्तर प्रदेश में महिलाएं निकल रही हैं, ये जो दिल्ली की मुसलमान गलियों में महिलाएं निकल रही हैं, ये जो बिहार में महिलाएं निकल रही हैं, क्यों निकल रही हो? तुम तो इस्लाम और कुरान के खिलाफ जा रही हो। तुमको तो घर में बैठने के लिए बोला गया है। ऐसे तो बड़ा मौलाना खड़ा होकर के टीवी चैनल पर बोलता है कि महिलाएं जो हैं, औरत जो है वो घर की जीनत है, और जैसे ही सीएए का मामला आएगा तो घर की जीनत रोड में मुजरा करने आ जाती है। जैसे ही एनआरसी का मामला आता है वो हिजाबन जो है मुजरा करने रोड पर आ जाती है। जैसे ही राहुल गांधी खटाखट 1 लाख रुपए देने की घोषणा करता है वो हिजाब उठा के नाच स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही यूसीसी की बात होती है वो घर की जीनत आकर के बाजार में नंगी हो जाती है। क्यों कैसे? तो ये बेसिकली आई लव मोहम्मद, ये जो कोई भी मुसलमान कर रहा है वो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर नहीं कर रहा है, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसा लेकर के अपने फायदे के लिए, अपने मुफाद के लिए इस चीज को कर रहा है। तो हम किसी भी गैर महरम गैर हरम को हम किसी भी हाल में निकाह से पहले हम आई लव यू नहीं बोल सकते। मतलब उनका भगवान है मुसलमानों का, उनको भी लव यू नहीं बोल सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। ये हमारे में गुनाह है। ये सब गुनाह हो रहा है? हाँ जी, ये गुनाह, ये हराम का काम हो रहा है, ये गुनाह हो रहा है। ये अल्लाह इस बात की इजाजत अल कुरान में कहीं नहीं दिया है। ये पूरा अल कुरान आपके सामने है, ये कहीं पर आई लव यू नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर आई लव मोहम्मद नहीं लिखा हुआ है। और अगर मोहम्मद से आपको मोहब्बत है तो मोहम्मद के सुन्नत रसूल पर चलिए, बस इतना ही लिखा हुआ है कि मोहम्मद से मोहब्बत का इजहार अगर करना है तो जो मोहम्मद साहब ने अपने सुन्नत रसूल में कहा है वो करिए, वही करिए। मोहब्बत नहीं कर सकती जैसे इधर हिंदुओं में? मोहब्बत सिर्फ उनसे हो सकती है जिनके सामने हिजाब खोलकर सलवार खोला जाएगा, इसके अलावा किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती है। मौलवी साहब तो कुरान के हिसाब से चलते हैं ना? कुरान के हिसाब से चलते हैं तो फिर आयत बेच कैसे देते हैं? मिलाद पढ़ाते हैं, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। समझ पाया औरत को नहीं, इसलिए तो हमें प्रॉफिट का दर्जा नहीं दिया गया ना, हमारी जात को प्रॉफिट का दर्जा नहीं दिया गया ना। तो ये जो विवाद बनता जा रहा है आई लव महादेव वर्सेस आई लव, नहीं, इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए हमारे केंद्र की सरकार को, इवन देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देवबंद और जमायतुल उलमाए हिंद के जितने भी इस्लाम समाज के ठेकेदार हैं उनको कोर्ट बुलाना चाहिए, उनके लिए एक नोटिस इशू करना चाहिए कि आप लोग कोर्ट आइए, और उनसे बिल्कुल साफ सुथरे अंदाज में पूछना चाहिए कि भारत संवैधानिक देश है, पर आप आज से नहीं, जब से देश का सर्वोच्च न्यायपालिका बना है तब से आप शरिया मनवाने की कोशिश करते हैं, आप अरबी पढ़वाने की कोशिश करते हैं, आप मदरसा चलवाने की कोशिश करते हैं, और आप चला भी रहे हैं। यहाँ तक कि देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को भी शरिया समझाया जाता है, कुरान बताया जाता है, इस्लाम बताया जाता है, हदीसें बताई जाती हैं, इस्लामिक पनिशमेंट क्यों नहीं बताया जाता है? ये जो कोई भी आई लव मोहम्मद का बैनर और होर्डिंग लेकर के जो बेहुरमती कर रहा है प्रॉफिट मोहम्मद का, 4 आदमी सिर्फ, असदुद्दीन अवैसी, महमूद मदनी, अरशद मदनी और मौलाना तौकीर, ये 4 व्यक्ति आई लव मोहम्मद का वही बैनर जो आई, दिल और मोहम्मद और पीछे मदीना, ये बैनर लेकर के मक्का चले जाए। मोहम्मद बिन सलमान ने अगर कोड़े बरसा करके पिछाड़ का चमड़ा नहीं अलग कर दिया तो मैं एक बाप की पैदा नहीं। अच्छा, इस्लामिक मुल्क नहीं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं आपको बताती हूँ, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला था, उसी ड्यूरेशन में कांग्रेस का एक युवा नेता उम्रा करने के लिए गया था अरब, और उसने पूरा हज का कपड़ा पहना हुआ था, क्योंकि कफन पहनना पड़ता है जो हम मरने के बाद पहनते हैं। वो कफन पहन करके उसने वो होर्डिंग लगा दिया था अपने गले में, भारत जोड़ो यात्रा का। आप गूगल में सर्च कीजिए और सब कोई सर्च करे, उसको
वहां की पुलिस, अरब की पुलिस ने अरेस्ट किया और 7 महीना कोड़े बरसवाए और 1 टाइम का खाना मिलता था उसको। राहुल गांधी गया नहीं उसको छुड़ाने के लिए, अल्टीमेटली देश की सरकार को ही उस पर इनिशिएट लेना पड़ा। 7 महीने जेल में रहा जी, क्योंकि उसने होर्डिंग लगा लिया था भारत जोड़ो यात्रा। वहां की पुलिस ने साफ कहा ये इबादत की जगह है, नंगा नाच करने की जगह नहीं है, आप ये सब नहीं कर सकते हमारे यहाँ। आप सोचिए कि मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा में जिन लोगों ने भी फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए वो अरेस्ट हुआ। यहाँ प्रियंका वाड्रा फलस्तीन का बैग लेकर के आराम से लोकतंत्र के मंदिर में टहल लेती हैं, लेकिन जो मुसलमान औरतें अरब जैसी सरपाक सरजमीन पर फलस्तीन मुस्लिम देश का झंडा लेकर के गई वो अरेस्ट हो गई। लेकिन ओवैसी तो लिख रहा है कि आका के लिए हम प्यार करते रहेंगे, 100 जन्म 1000 जन्म भी उनके लिए कुर्बान कर देंगे। ट्वीट किया उन्होंने, तो आपने पढ़ा भी। तो जब कुर्बान कर देंगे तो जब प्रोटेस्ट होता है तो अपने बेटे को क्यों नहीं निकाल देता है? कर दे, किसने मना किया है? और अच्छा ही है, बाई चांस अगर जहन्नुम जाने वाला होगा तो शहीद हो जाएगा तो सीधा जन्नत जाएगा। तो मना किसने किया है? जब देखिए, आज मैं कहूं कि मैं अपने बेटे को आका के नाम पर कुर्बान कर दूंगी तो कहीं पर भी प्रोटेस्ट चलेगा, मैं बेटे को भेज दूंगी कि जाओ तुम भी जाकर के आई लव मोहम्मद का होर्डिंग लेकर के नाचो, घूमो, लुंगी डांस करो। तब ना समझ में आएगा कि मैं अपने आप को, अपने बच्चे को मैं कुर्बान करने को तैयार हूं। मैंने कहा कि मैं इस राष्ट्रभक्ति के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार हूं, तो मेरी हुई, मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ, मेरी गाड़ियां तोड़ी फोड़ी गई, मेरे ऊपर चली, मेरे पैर में आज भी दाग है। तो मैंने तो राष्ट्रभक्ति का प्रूफ दिया कि भाई मैं अपने आप को कुर्बान कर रही हूं। मेरे ऊपर कुंभ जाते वक्त मेरे ऊपर जिहादियों ने अटैक किया, मैं पूरा टूटी फूटी हर तरफ से बह रहा था। आज तक मेरी ये वाली उंगली जो है वो ठंडे के मौसम में थोड़ी सी परेशान होती है, मैं दर्द से मैं बहुत तकलीफ में रहती हूँ। तो मैंने जब कहा कि मैं राष्ट्रभक्ति के लिए खुद को समर्पित कर रही हूँ तो मैं तो कर रही हूँ, मैंने वो तो दिखा। तो असदुद्दीन अवैसी अगर अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चे को अगर प्रॉफिट मोहम्मद के लिए, आका के लिए और इस्लाम के लिए कुर्बान करना चाहता है तो उसका बेटा तो प्रोटेस्ट में मुझे कहीं पर नजर नहीं आता है। तो फिर इतनी शिद्दत से इस तरह से ट्वीट क्यों कर रहे हैं वो? नहीं, ट्वीट वो झूठ बोल रहा है, वो तो झुट्टा लुच्चा है ही है, मुखबिर है ही है, रजाकारी है ही है। अगर वो प्रूफ कर दे, मुझे अपने बेटे को भेज दे प्रोटेस्ट में। धन्यवाद नाजिया जी। ये थी नाजिया इलाही खान, जिनका कहना था कि अगर इस्लाम के नजरिए से देखें तो आई लव मोहम्मद बिल्कुल गलत है, लड़कियां तो बिल्कुल नहीं कह सकती। और अगर ओवैसी जैसे लोग अगर ये कह रहे हैं कि वो 100 बार कुर्बान हो सकते हैं तो फिर खुद को या अपने बच्चों को आगे करके भेजे, जो दूसरे निर्दोष गरीब मुसलमान हैं उनको क्यों पिटवा रहे हैं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।